हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप देखेंगे, अगर हम आज का ऑब्जर्वेशन करें, यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया मार्केट ने। फिर मार्केट एक रेंज में जाके एक रेंज बाउंड मोमेंटम हो गया। हालांकि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है हमारे लिए। इसे मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। जो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले इस रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये समझना काफी जरूरी हो जाता है। इसके लिए मैं आपको लेके आ गया वन डे के टाइम फ्रेम पे। हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप देखेंगे आज वाली कैंडल को देखो। कल जो हमने डोजी पैटर्न आपको बताया था, एक डोजी फॉर्म हो रहा था, इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि एंट्री कहाँ पे लेना है, एसएल आपका कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी ही नहीं, क्योंकि एंट्री कहाँ पे बनने वाली थी, जब इसका ब्रेकडाउन होता और उससे अगले वाली कैंडल पे हम एंट्री लेते। तो यहाँ पे हमें डोजी का ब्रेकडाउन मिला ही नहीं, तो इसलिए एंट्री बनी ही नहीं। काफी लोगों का ये भी कमेंट आया था, सर एंट्री का क्या रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। एंट्री हमें कहाँ पे मिलती, हमने वीडियो में समझा था, जब इसके लो का ब्रेकडाउन आता तभी तो एंट्री मिलती उससे अगले वाली कैंडल पे, और यहाँ पे ब्रेकडाउन आया नहीं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी समझने वाली बात है, जहां पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, ये एक रेजिस्टेंस जोन में दी है। इससे पहले भी मार्केट पहले भी यहाँ पे एक क्लोजिंग दे चुका है, या यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। आप इस वाली ग्रीन वाली कैंडल को देखो, अगली वाली कैंडल पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया और एक गिरावट देखने को मिली, और फिर से मार्केट इसी जोन पे खड़ा है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है, क्या फिर से हमें गिरावट देखने को मिलेगी? अगर यहाँ पे आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, तो डेफिनेटली आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और ये लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा, और हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मगर अब जरूरी तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिले, क्योंकि सेम ही अगर हम नवंबर में जाएंगे या उससे पहले जाएंगे, हमें ये लेवल पहले भी एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे चुका, लेकिन इसका ब्रेकआउट भी मिला था। ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है इसका ब्रेकआउट भी मिल जाए। अगर ब्रेकआउट मिल गया और वॉल्यूम अच्छा रहा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी, और आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 40,000 पे बनने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 40,000 पे। इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, या फिर मैं ये कहूंगा कि 40,000 का चलो आपको ब्रेकआउट मिल गया, तब भी आपको एक 40,500 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। पहला तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आप 40,500 के ब्रेकआउट का इंतजार करो। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी अपने नए हाई की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे। ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मार्केट में हो जाएगी। कंडीशन क्या रहेगी, आपको 40,000 का भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए और 40,500 का भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये दोनों लेवल एक वो जोन है जो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे, और इसका अंदाजा आप नवंबर से लगा सकते हैं। इन्हीं जोन पे मार्केट जब फंस के एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया था, हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन जो आपको ये बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही है, इसने एक ही साथ दोनों लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया था। इतनी तेजी के साथ मार्केट नीचे आया था, और फिर आपको एक लोअर लो मार्केट ने दिखाया था। ठीक वैसे ही आपके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस जोन बने रहेगा। तो जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा, आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। हर एक पॉइंट पे, हर एक मार्केट के मोमेंटम पे आपकी नजर होनी चाहिए, और जिस डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश करेगा, ट्रेड कोशिश करना उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो मार्केट पॉजिटिव है, तो भले ही आपको कितने भी ललचाने वाली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हो, गलती से मत ले लेना, नहीं तो फंस जाओगे। या मार्केट गिरा हुआ है, भले ही आपको एक ललचाने वाली बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हो, तो गलती से मत लेना। ट्रेंड की डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि एक बहुत ही रिस्की जोन हो जाता है आपके लिए, जो मार्केट के मतलब इस जोन के जब जब तक अंदर मार्केट रहेगा, तब तक डिसाइड नहीं हो सकता कि मार्केट एक नए हाई की तरफ जाने वाला है या फिर से गिरावट दिखाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं उस पैटर्न की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाला पैटर्न आपको बताया गया है, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है,
पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताएगा। यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 में भी एक पैटर्न दिखाई दिया है, वो दिखाई दिया है ये वाला, हमने डिस्कस किया है निफ्टी 50 वाली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसी तरह की अगर आप और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिटेल में वहाँ पे फ्री में आपको काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड किया है हमने। आप उसे कंज्यूम कीजिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और उसे शेयर मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हम मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं। आपको मार्केट में क्या मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट में हमें ये जो जोन दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट इसी जोन में रहा, इसी तरह आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिया, तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मार्केट इसी जोन में बना रहा, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा, तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। कंडीशन रहेगी वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम नजर आता है तो तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो एक तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा मार्केट। पॉसिबिलिटी है मार्केट इस तरीके से आपको ललचाने की कोशिश करेगा, आपको ये लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट वापस आएगा और इस तरीके से क्लोजिंग दे देंगे, तो इसे हम एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करके चलेंगे। आपकी प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, इसे आप ब्रेकआउट मानेंगे। तो इसलिए ट्रैप में फंसने की कोशिश नहीं करना है, भले ही आपको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन की सिचुएशन पे दिखाए या ब्रेकआउट की सिचुएशन पे दिखाए, दोनों ही सिचुएशन में आपको इसे क्या मानना है, इसे एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर करना है, इसे एज ए ब्रेकआउट कंसिडर करना है। अगर नीचे की बात करें तो इसे एज ए सपोर्ट कंसिडर करना है और इसे एज ए ब्रेकडाउन कंसिडर करना है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहां तक पॉसिबिलिटी है, अगर ब्रेकडाउन दिया तो जो फिफ्थ का डे लो है, मार्केट इसे अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। कंडीशन क्या रहेगी, अगर ब्रेकडाउन मिला तो। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आप देखेंगे सेकंड का जो डे लो है, मार्केट इसे अचीव करने की कोशिश करेगा। तो यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है, पहला 40,000 रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने एक जोन डिस्कस किया है, जो कि एक हमारा पैटर्न है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिलेगा, इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है आपको, तभी आपके लिए पहला रेजिस्टेंस ये बनेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया था, 40,500 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा। और इसके बीच का जो जोन है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक डिसाइडिंग होने वाला है कि अगर मार्केट 40,500 का ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम बैंक निफ्टी में एक नया हाई देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, ऐसा 100% कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको एक रिवर्सल दिखाया, तो डेफिनेटली हम मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम ही देखेंगे, जो कि बरकरार है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 39,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने ज्यादातर रेजिस्टेंस देखा है, आप देखेंगे 25 को हमने एक मजबूत रेजिस्टेंस देखा था। आप 30 को देख सकते हैं, मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको क्लोजिंग दी थी। 1 सितंबर को देख सकते हैं, हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 2 सितंबर को देख सकते हैं, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो यानी कि हम जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो सपोर्ट की तरह करता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत सपोर्ट। तो यहाँ पे जो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, इसका मिल चुका है ब्रेकआउट, तो अब ये हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 39,200 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप सेकंड को भी देख सकते हैं, मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 1 सितंबर को भी देख सकते हैं, मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 26 अगस्त को देखेंगे तो मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 25 अगस्त को देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब डिस्कशन करते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन का।
यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे ये 39,653 है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 39,862 है, जो कि आप देखेंगे 5 सितंबर का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर ब्रेकआउट मिला तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये पैटर्न क्रिएट हो रहा था, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। और एक इंपॉर्टेंट तीसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया था, तो आपको उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो काफी प्लस पॉइंट हो जाते हैं कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। अगर इसके साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो जाए तो डेफिनेटली आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती ही बनती है। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करें, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस कंडीशन में समझे तो पहली चीज, जो एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मतलब एक जो पैटर्न क्रिएट हो रहा था उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरा डिस्कशन करेंगे, मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था उस पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, तो इसका मतलब आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी आप देखेंगे जो आपको ये रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहे हैं, जहां पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, उनका भी मार्केट नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आएगा। हालांकि जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट बन जाता है, आपके लिए अब सपोर्ट बन चुके हैं। अगर इनका भी ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ मार्केट जाता हुआ आपको दिखाई देता है। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,906 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 40,123 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,341 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,556 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,405 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 39,253 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 8 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 40,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे 27.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है फिर आप देखेंगे 40,500, यहाँ पे आपको 17.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, आपके साथ बार बार डिस्कस किए जा रहे हैं। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 39,500 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 39,000, जहां पे आपको 20.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।